उचाना हल्के के बड़े गांव करसिंदू में हूं और करसिंदू का महत्व इसलिए है कि यहाँ के बहुत ही सीनियर नेता देशराज नंबरदार जी देवीलाल सरकार में मंत्री रहे और पिछली योजना में ये गांव दुष्यंत चौटाला का सबसे मजबूत गढ़ था। उचाना हल्के का सबसे मजबूत किला करसिंदू गांव और यहाँ वोटिंग के दौरान हंगामा हुआ और दोबारा फिर वोटिंग हुई इस गांव में पिछले चुनाव में और 90% से ज़्यादा वोट दुष्यंत चौटाला को आई थी। इस बार पूरा चुनाव बदला हुआ है। दुष्यंत चौटाला का अब गांव में क्या माहौल है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मुकाबला बड़ा रोचक है। अब इस गांव के लोगों से बात करेंगे। पिछली बार दुष्यंत को जो बड़े अंतर से जीत दिलाई थी, अब उनकी पोजीशन क्या है, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें, क्या निर्दलीय कैंडिडेट उनसे आगे निकल जाएंगे? तो पूरे आपको उचाना हल्के का सियासी समीकरण पता चल जाएगा। ब्रजेंद्र सिंह 10 साल बीजेपी में रहकर वापस कांग्रेस में आए हैं, तो उनके प्रति जो लोगों में लोकसभा चुनाव के दौरान नाराज़गी देखी गई थी, क्या वो नाराज़गी ख़त्म हुई है या कायम है? अब वो कांग्रेस की टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी टिकट कट गई थी हिसार से और जिस दिन ब्रजेंद्र सिंह ने नामांकन किया उस दिन डूमरखा गांव में जो लास्ट में समापन हुआ था, वहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे और उन्होंने खुलकर कहा कि भाई मेरा भाई है जो वीरेंद्र सिंह, कई बार मन मुटाव होता रहता था, मैं इसको मनाता, ये मेरे को मनाते, लेकिन मेरा भतीजा ब्रजेंद्र सिंह, इसके साथ कैसी कोई बात नहीं है, आप इसको बड़े अंतर से जिताकर विधानसभा भेजो, अगला काम मेरा है, जो आप मन की बात समझना चाह रहे हो। तो इस तरह की बातें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही। लेकिन यहाँ वीरेंद्र सिंह घोगड़िया और काला चेयरमैन दिलबाग संडील 3 निर्दलीय हैं। 3 निर्दलीय खड़े होने के बाद किस तरह का इनके चुनाव पर असर पड़ेगा और बीजेपी के कैंडिडेट हैं देवेंद्र अत्री, तो वो बीजेपी का कितना वोट बैंक ले जा पाएंगे? बात करते हैं। आप कमेंट्स करके बताना कि उचाना का माहौल क्या है। जी, आपसे शुरू करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम बताओ। भीम सिंह है जी। भीम सिंह, बताओ किस तरह का माहौल है गाँव में? हमारे गांव में जी चौटाला गांव था जमा, बिल्कुल दुष्यंत चौटाला का। दुष्यंत चौटाला का। हाँ, ईब ऐद का वोट लेके जाएगा और कि में निर्दलीय लेंगे दुष्यंत की, तो 250 पर्ची हमारे गांव में सिर्फ 250 रहेगी। 250 पर भी खींच के हैं जी, खींच के ये भी है। हाँ। और पिछली बार इस गांव की वोट बताओ कितनी है, टोटल कितनी वोट होंगी? इसकी 6000 वोट। 6000, यानी बड़े गाँव में शामिल हल्के के है ना? हाँ ठीक है। और इस बार 6000 में से जितनी पोलिंग है 5.5 250 वोट मुश्किल से हैं। 250 मुश्किल मिलेंगे, वहीं भी मिल गए तो। और नफरत इतनी होगी जनता ने। पिछली बार मरण कटने तैयार हो रहा था दुष्यंत के ऊपर पूरा गाँव। वो जो बीजेपी की पिछली योजना में मोदी ने लहर फैला रखी थी, मैं ये करूँगा वो करूँगा, उसके हिसाब से हाँ कराया था। उस तक कटे मोदी ने तो युग बनाया था दुष्यंत। हाँ। अगर जो अच्छा नेता रहेगा इसने बनाए दो, वो सारे का डंडा ठोक लिकड़िया, वो लेंदा वोट रोड़े उसे घर में जाए बढ़िया, जो तो टाले थे लोग। इस करके नफरत होगी उससे ज्यादा। नफरत ज्यादा होगी, ज्यादा नफरत होगी। हल्के की कोई पूछ नहीं करी होती। अच्छा, हल्के में काम कुम कराए कि मैं उसने? ये तो होंदे जानते रहे हैं जी, जो कुछ भी से नहीं। ये गली बन गई, सड़क बन गई है, तो कोई सरकार है जो सब में बनते चालो। और बड़े पत्थर मारा हल्का में कड़िया, बड़े साजले पत्थर काम नहीं कराया, बैठे छोटा लाई ने कोई नहीं कर रहा, क्या दुष्यंत तो कराई था। अच्छा, हाँ, मैं तो हूँ वैसे हल्का पे चुटाला हो ही रही, वैसे करया कुरिया कुछ नहीं। देवीलाल तो था एक नेता बढ़िया। हाँ। जो पास तो लेके बैठ गई है इस पार्टी ने। ठीक है। और इसका बताओ, ब्रजेंद्र का और काला चेयरमैन वीरेंद्र घोगड़िया, इनमें किसका माहौल ठीक है? इनका आज के दिन पलरा बारी ब्रजेंद्र का है। ब्रजेंद्र का है। हाँ। तो जो बीच नाराजगी थी लोकसभा चुनाव में वो कुछ कम हुई है? कुछ कम के घनी फर्क पड़ता गया। ज्यादा खुशी होती रही कंधे ब्रजेंद्र कहते लोगों की। अच्छा, हाँ, मतलब लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। जो वोट ब्रजेंद्र ने पहले वीरेंद्र ने नहीं दिया करता, वो भी नहीं सोचा है वह कांग्रेस ले आवांगे, इसे के घेरांगे वोट आप, और घेरते नहीं किसी के। और घेरते नहीं। ठीक है, दोबारा फिर बात करेंगे। आप बताओ शुभ नाम अपना। मेरा नाम जगदीश है जी। गांव करसिंदू से हूँ मैं। करसिंदू से। बताओ कैसा माहौल गाँव का? गाँव का माहौल ब्रजेंद्र के पक्ष में है। अच्छा, कम से कम में मान के चलो 2500-2600 वोट लेके जाएंगे। प्रेमलता को जो करारी हार दी थी उसमें करसिंदू का बड़ा योगदान था। प्रेमलता को हार दे के ही गांव बहुत पीछे चला गया है। प्रेमलता वाला जो
ग्रांट दिए थे ना प्रेमलता ने, अपना एक भी ग्रांट लैप्स नहीं होने दिया। अच्छा। सारे के सारे यूटिलाइज करे हैं उन्होंने, और बहुत बढ़िया उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। प्रेमलता जब एमएलए थी 2014 से 19 तक, उस दौरान कुछ काम हल्का में इस गांव में किसे कोई थे? ऐसा है, देखो जो होते हैं अपने सामाजिक काम, वो तो ये हैं जी। पर्सनल काम है अपना, किसी का बनता नहीं, किसी सरकार में नहीं बनता। ठीक है। तो सामूहिक काम दुष्यंत के कार्यकाल में ज्यादा हुए या प्रेमलता के कार्यकाल में? दुष्यंत का काम तो हमारे गांव में दुष्यंत के कार्यकाल में भी हुए हैं। ठीक है। लेकिन वो जो 5-4 आदमी थे नी, उन्हीं के बने हैं। अच्छा। उनके घर बने हैं, मतलब ग्रांट आए उनके घर चले गए। गांव का कोई काम नहीं बना। गांव का काम नहीं हुआ। गांव का काम इसी कारण नाराजगी ज्यादा है। हाँ, 4-5 के घर भर के। इसी कारण नाराजगी ज्यादा है। बाकी ये बीजेपी की गोद में चला गया, उससे भी नाराजगी, उससे भी ज्यादा नाराज। किसान वर्ग सब नाराज है। और ये तो फिर माफी मांगा है, इनका गलती होगी और माफी मांग, देखो जी माफी का तो टाइम होया कर है। माफ कर दिया था, इनालो तोड़ गए थे तब कर दिया था ना हल्का ने, उसके बाद नहीं होता। बार बार माफी थोड़ी होया कर है, एक बार की माफी एक बार की मिल गई। ठीक है। और ये निर्दलीय जो हैं और ये बीजेपी का देवेंद्र अत्री, देखो निर्दलीय हैं, कुछ तो वोट काटने के काम आएंगे। देवेंद्र अत्री पार्टी का सिंबल पे इलेक्शन लड़ेगा। उसके भी कुछ वोट हैं, ऐसी बात नहीं। बाकी ब्रजेंद्र का बहुत पलड़ा भारी रहेगा। ब्रजेंद्र का मुकाबला किस तमान हो? देवेंद्र अत्री से। देवेंद्र अत्री से। बस बीजेपी की और बीजेपी की। बस। तो ये निर्दलीय मुकाबला में कौन नहीं आने पाओ? नहीं आंदे कौन नहीं आने पाओ? नहीं। चलो ठीक है, कुछ और बात करेंगे। आप बताओ जी, शुभ नाम अपना? मांगेराम खटकड़ा जी। हाँ, इसी गांव से हो? हाँ, खटकड़ से है जी। खटकड़ से ही हो, हाँ हैं? जी, ठीक है। ये किसके घर में खड़े हैं आप यहाँ? ये नाम का नहीं बस। हैं? ये किसका मकान है? ये जगदीश की। जगदीश के उसमें खड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप बताओ, नौकरी करा दे, खेती करी आपने? नौकरी करा दे जी, रिटायर हो लिए? रिटायर हो लिए। कौन से महकमे में थे? पुलिस में था जी बस। पुलिस में नौकरी करी? हाँ जी। चलो, पुलिस में तो नौकरी के दौरान तो बोल सकते ही नहीं है ना, आपकी कोई यूनियन होती, तो आज खुल के बोलो फिर। बताओ पॉलिटिकल माहौल बताओ गांव का। पॉलिटिकल माहौल कांग्रेस का है जी। कांग्रेस की लहर है ये। पहले दुष्यंत चौटाला जो है इसमें पार्टी में आ गया था, लोगों का रुझान दुष्यंत की तरफ था। ये सोचते थे भाई देवीलाल का पोता है, उसमें देवीलाल नजर आ था। उसमें तो देवीलाल लेकड़ के जाना रहा, उसमें नहीं रहा, कुछ ही फाका नहीं रहा उसमें। और जो जेजेपी पार्टी बनी थी वो सारी टूट कर वो सारी कांग्रेस में शामिल होगी, और कोई काम नहीं मारा गांव में आज तक। चौटाला परिवार, देवीलाल भी आ गया और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी आ गया और दुष्यंत भी आ गया। हमारे गांव में एक भी बोर्ड इनका नहीं लग रहा आज तक, और सबसे मतलब कट्टर गांव हुए हमारे ये। और प्रेमलता के 20 बोर्ड लग रहे मेरे गांव में। अच्छा। हाँ, 20 बोर्ड। ये तो देवीलाल के समय से कट्टर गांव था। देवीलाल कट्टर से था जी। और देशराज नंबरदार जो इस गांव के मंत्री थे वो देवीलाल की पार्टी से थे। देवीलाल की पार्टी से थे। पूरा गांव निर्दलीय चुनाव लड़ा था, और मतलब पूरे गांव थे हमारे 11 गांव पड़ते हैं इस इलाके में। कौन कौन से? करसिंधु, खेड़ा, छोटी सुदकड़, लोदर और खटकड़, काबरछा, नगूरा, बदाना, मोहनगढ़ छापड़ा, एकदम ये खाप है क्या कोई आपकी? खटकड़ खाप। खटकड़ खाप है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो खटकड़ खाप दूर लग फैल रही है खटकड़ गांव से। खटकड़ गांव भी इस खाप में आता है क्या? खटकड़ गांव भी इसी खाप में इसी खाप में हाँ आता जी, है। हाँ जी। तो पूरी खाप का बताओ, रुझान किसी तरफ है? कांग्रेस की तरफ है जी। कांग्रेस की तरफ हाँ है। बिल्कुल। ठीक है। दुष्यंत चौटाला के साथ थे लोग, जी जान से थे, लेकिन अब जीरो हो गया है। जीरो हो गया। जीरो हो गया बिल्कुल। आपने ये कहा ना अभी जेजेपी कांग्रेस में चली गई सारी, बीजेपी में गई है। अनूप धाना भी गया है? नहीं मतलब बबली भी गया, मतलब वोटर की बात कर रहे हो। वोटर की बात कर रहे इस हल्के के वोटर। हाँ, इस हल्के के वोटर जो जेजेपी के वोटर थे नहीं, वो सारे कांग्रेस में कन्वर्ट हो गए। कांग्रेस में कन्वर्ट हाँ हो जी, गए। हाँ जी। तो फिर इनका इनेलो का क्या माहौल है? कुछ नहीं, जीरो हो गया जी इनेलो भी। इनेलो जीरो ना इनेलो है ना जेजेपी है, दोनों खत्म हो गए। दोनों खत्म हो गए। और ये निर्दलीय किस हिसाब से डालेंगे? निर्दलीय जी 5-7 हजार के मारो आशा। 5,000 की हाँ, है। इससे आगे कुछ नहीं है। ठीक है, आप आओ जी आगे, आप बीच में रह जाओगे फिर। बताओ नाम क्या है? रोहतास शर्मा। रोहतास शर्मा जी। बताओ किस तरह माहौल है देवेंद्र अत्री का? देवेंद्र अत्री का तो जी 20,000 वोटों तो ऊपर नहीं जाऊंगा है। बस। अच्छा ये बताओ, बामणा की वोट कितने हैं हल्के में? बामणा के 25,000 वोट से। 25,000 हैं। तो बामण तो सारे देंगे उसने? ना जी, और सारा तो कोई भी नहीं है, संपूर्ण तो कोई भी नहीं है। ठीक है। हाँ, ये तो वैसे मतलब 80 से 90% मान लिया ना, 90% भी नहीं। 90 को नहीं, ये 60 और 65 के आसपास ही 60-65। तो बाकी और ज़्यादा किसने जाओगे फिर? और ज़्यादा कांग्रेस में जाऊंगे। कांग्रेस में जाएंगे। जो पर्सनल है, जुगर
जेजेपी का एक आधा है वो उसमें भी कीजिएगा, कोई इनेलो में भी जाए इसके बस। अच्छा, और ज़्यादा तो ये अत्री के पास जाओगा, उसके बाद फिर ये कांग्रेस में जाओगा। कांग्रेस में जाओगा। किसका ज़्यादा माहौल है हल्का में बताओ? हल्का में कांग्रेस के ज़्यादा में, कांग्रेस का ज़्यादा माहौल है। एक्चुअल में है, एक्चुअल में है मुकाबला किसका मानना? और कम से कम 25,000 वोटां से जीत होगी। किसकी? विजेंद्र की? हाँ जी, 25,000 से जीत होगी। अच्छा, बड़ी जीत बोल रहा। ये पहले इसमें जो एमपी का इलेक्शन नहीं था अपना, हाँ, ये नु कहा ये टक्कर दे रहा रणजीत चौटाला, 37,500 था है वो, 37.5 ऊंचाना हल्का में। उचाना लगा। हाँ, लेकिन उस तो छोटी जीत दोगे, जेपी ने बड़ी जीत दी। वो इसमें नु है जी, थोड़ा ये इलेक्शन वो दूसरा हुआ है और ये अलग हुआ है। हाँ, इसमें तो जुगर लले समाज पर ज़्यादा असर पड़ा है उसमें, क्यों वो बड़ी सीट होगी नहीं, उसके हिसाब से थोड़ा मार्जिन ज़्यादा उसमें मुकाबला दो पार्टियां सामने का था। इसमें ये जो निर्दलीय है नहीं, हाँ। इस करके अगर ये निर्दलीय नहीं होते तो दुष्यंत से भी ज़्यादा जीत होती कांग्रेस की यहाँ। अच्छा, जो इनेलो का जो जेजेपी पार्टी का जो वोट है नहीं, वो न्यूट्रल है, उस पर निर्दलीय खेल रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो देखो उस पर कितना दावा है। उसमें तो कांग्रेस का इसलिए दावा है क्योंकि 10 साल हो गए बीजेपी से लोग बहुत दुखी हो गए। अच्छा, इसी करके ये क्योंकि बीजेपी को हरा सकती है सिर्फ कांग्रेस, और पार्टी नहीं है, कांग्रेस ही हरा सकती है बस। कांग्रेस राष्ट्र। हाँ, इसलिए उसको हराने के लिए कांग्रेस के पास वोट अपने आप आओगा। दुष्यंत चौटाला ने कितने वोट मिल जाएंगे? ये मिल जाएंगे कम 500 बस और की। 5-6 हज़ार। हाँ, दुष्यंत चौटाला ने गलती कर ली, बीजेपी के साथ जाके हैं। बीजेपी के साथ जाएगा, बीजेपी के साथ जाए पाछे भी एक बार ही और गलती कर दी। जब ये किसान आंदोलन हुआ था नहीं, अगर उसमें भी इस्तीफा दे देता तो आज हीरो होता वो। अच्छा, क्योंकि सरकार के साथ रह गए, गलती कर ली। उसका बुद्धि खामियाजा होगा, अपना स्वार्थ में दसेगा तो आदमी ने उसमें भुगतना ही पड़ेगा, त्याग करेगा जो कि में मिलेगा। ठीक है, चलो दोबारा फिर एक बार बात करते हैं जी। नमस्ते। नमस्ते जी। यू दिखाओ। अच्छा, यू ब्रजेंद्र सिंह का मैंने हरा दिखा, मागदेवी इनेलो का पहन रहे हो, कौन सी पार्टी का नाम बता दो? कि रघुवीर सिंह खटकड़। रघुवीर सिंह खटकड़ जी। हाँ। बताओ किस तरह माहौल, आपने तो बड़ी राजनीति देखी है। राजनीति की सबसे ज़्यादा वोट विजेंद्र के हैं। ब्रजेंद्र के हैं। 50-40 हज़ार से जीतेगा। मैं जितने भी यहाँ बात करी सारे कांग्रेस ही कहने लग रहे हैं। हाँ, है कांग्रेस की। अरे मैं तो 74 से कांग्रेस ही हूँ। अच्छा, जन्म में तो कांग्रेस ही हूँ। जन्म तय। हाँ। बीच में कहीं इधर उधर पड़ा, कौन बदलिया? वीरेंद्र बदल गया, गल्ला बदल गए। अच्छा, ये वीरेंद्र बुरा ना आ गया, बुरा ना आ गया गल्ला। वीरेंद्र के लागे हैं। हाँ, वीरेंद्र में इसी की एक खासियत है, उससे गिला रहना सारी यार। ईमानदार आदमी, सच्चा आदमी। अच्छा, जो कहता है वो करता है, और नहीं करना हो तो नाइट जगा दिए, कौन बंदा जी। अच्छा, सच्चा ईमानदार आदमी। सच्चा है, ईमानदार है, फिर भी पसले गेड़े यो पसला केड़े गए कसुती डाल कटलाई थी। वो कुछ शरारती तत्व बढ़ रहे थे बीच में, हैं। वहाँ करवाया गड़बड़। अच्छा, डकाऊ माल है रहा था गाना, और पीछे ले तड़े तड़े वोट गए, अच्छा, और इतनी हार खड़ा होता। ठीक है, चलो आपसे एक बार फिर बात करूं। आप ये बताओ, इतना बड़ा पद था दुष्यंत चौटाला के पास, डिप्टी सीएम था, बहुत पावर भी थी, सरकार में चली भी खूब है उसकी। इस हल्के के नौजवानों को, युवाओं को भविष्य में फ़ायदा मिले, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट, ऐसा कोई काम हल्के में करवाया उसने? ना जी, कहीं काम एक भी नहीं करवाया। काम के बल काम में इतनी जीत थी मोटी, काम बिल्कुल भी नहीं करवाया, एक काम भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल। एक तो कोई युवाओं को बल्कि बैका हैगर ने वोट ले गया। हाँ। बाप का रोजगार में 75% हिस्सा देंगे। 75% तो आपके सामने है। हाँ। एक युवा बता दो जो लग गया हो तो। बिल्कुल। पूरा हल्का में जितने वोटों से जिताया था नहीं, आज उसकी आप हल्का में 5,000 पर्ची नहीं मिलेंगे अपने दुष्यंत चौटाला के। बिल्कुल जी। अच्छा, ये नाराजगी सिर्फ बीजेपी में जाने के कारण है या उसका काम कैसा रहा? चलो बीजेपी में तो चला गया, उसको छोड़ो, काम है नहीं। काम कैसा रहा उसका? बिल्कुल नहीं, काम हो ही नहीं जी। अच्छा। एक बड़ा काम गिनवा दो आप, वो है ही नहीं। जो इसके पर्सनल थे उन आदमी पीछे कमवाए हैं इसने, पीछे कमाए हैं। बिल्कुल जी। आपका काम का भी था एक तो हाँ, बड़ा नंबरदार था। मेरा गांव बड़ौदा है जी। आपका गांव बड़ौदा है जी। ठीक है, लेकिन बड़ौदा में थे इसके बड़ौदा में तो 250 वोटों ने जिताया था जी, 250 से। बड़ी जीत बड़ौदा कर सिंधु ये बड़ी जीत दी थी खटकड़, लेकिन करया कुछ नहीं। छत्र में बड़ी जीत हुई थी। छत्र में बड़ी जीत हुई थी। वो जो गलती हुई थी, उस गलती की वजह से हल्का 10 साल 20 साल पीछे चले गया जी।
पीछे गया, पीछे गया, बिल्कुल आगे जाना चाहिए था। बिल्कुल इतना जाना बड़ा पद था, इतना बड़ा मंत्री था, डिप्टी सीएम था, कुछ काम होने चाहिए था हल्का में। नहीं होने चाहिए, जो उम्मीद थी इसलिए 47,000 से जिताया था। लेकिन लोगों के साथ में उसने वादा खिलाफी करी। वादा खिलाफी जैसे बीजेपी के खिलाफ वोट मांग के और उसी में चला गया फिर। अच्छा, ब्रजेंद्र को कैसा नेता मानो हो आप? ब्रजेंद्र एक बहुत ईमानदार नेता है। हाँ, और इसके परिवार पे कोई दाग नहीं, ठीक है। बेदाग है। जो भी बात करता है स्पष्ट करता है। यू लोकसभा जब मेंबर था, सांसद, उस दौरान कुछ काम कुम करवाए इसने अपनी ग्रांट से या हल्के के लोगों से मिलना जुलना? बिल्कुल, ये बताता हूँ मैं। ये 2 साल तो कोरोना काल में चला गया जी इसका। 2 साल तक कोरोना काल में लोगों से मिल नहीं पाया। नहीं, सफाई ना दो उसकी तरफ से आप। हाँ जी, हाँ जी। आप काम बताओ क्या है काम तो एक MP इसका मिलना जुलना कैसा है? मिलना जुलना बहुत बढ़िया है जी। हल्के के हमारे गांव में भी 2-3 बार आया। 450 से ऊपर गांव पड़ते हैं लोकसभा क्षेत्र में, बड़ा क्षेत्र हो जाता है। तो 2-3 बार आया है। तो एक गांव के बांटे कितने दिन है बताओ? 3 साल में कितने दिन हो गए? फड़ा लो आप, डिवाइड कर लो। ठीक है। हाँ, ये बताओ, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भाई जो ब्रजेंद्र के प्रति नाराज़गी थी कि MP बनने के बाद गांव में नहीं गया, किसी से मिलना जुलना नहीं, वही अफसरशाही आई है, ऐसा है? ना जी, ऐसा कौन है? और ऐसा कौन है? मोदी ने काम कौन करने दिया किसी दी? मोदी ने अमित शाह ने मुख्यमंत्री की मंत्री के सामने काम कर दिया। इधर राक्षस पार्टी है, तो बीजेपी तो राष्ट्र तो मसा पंडा छुटे है। जलाद दूसरी तीसरा बड़ा जलाद है। दूसरे डंडे मरवाए किसान ना गए। अच्छा। पानी में डंडे मारे, 14 चुतड़ा न्यू का डंडे मरवाए। गाली ना दो वीडियो भाई, मैंने काटनी पड़ेंगी। न्यू का डंडे मरवाए दूसरी डंडे। अच्छा। हाँ, बिजनेस हुआ क्वेश्चन कुछ नहीं ना, इन्हें ये है नहीं निर्दली, इन्हें कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, ठीक है। किसानों ने बीमारी बोल रही है। ठीक है, आओ आओ सरपंच साहब, आओ इधर। आप भी आओ, जो वीडियो में नहीं आए आ जाओ आप भी। आप तो पहले भी एक वीडियो में आए थे। हाँ, बिल्कुल। खटगड़ गांव में बनाई थी ना? गांव में रमेश सरपंच खटकड़ से। हाँ, बताओ क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था ये तो इसके पिताजी है दुष्यंत के, किसानों ने बीमारी बताया था, बोला ये एक और बीमारी पैदा होगी बोला किसान नाम की, बोला जो हर जगह बोला कर दो जाम, रोक दो रोड बोला। कल परसों तो दुष्यंत का एक फोटो आ रहा था, खटगड़ गांव में बड़ा जलपान हो रहे थे कार्यक्रम। कुछ नहीं दिखाने की बातें, एक एक वोट पे प्रोग्राम करा रहे जिसके अगर खुद पीछे ले आकर मैं लाऊंगा और प्रोग्राम कर दो, वो हालत हो रही है। अच्छा, रात न बड़े दिन में कदे बढ़िया नहीं। अच्छा, और दिन में आने की हिम्मत दिन मारने की हिम्मत नहीं कदे भी। अच्छा। और प्रोग्राम भी किसके जिसके एक एक 2-2 वोट उनका प्रोग्राम है। डिप्टी सीएम को अपना अपना डिप्टी सीएम रह लिया। ज्यादा मतलब हल्के में गुस्सा है? गुस्सा के अच्छे ज्यादा गुस्सा है। कारण सिर्फ बीजेपी के साथ जाने का? बीजेपी के साथ जाने का, लोगों के काम नहीं करने का, उसके जाने के बावजूद भी काम नहीं किए। जैसे डिप्टी सीएम का पद था, सारे मंत्रालय इस पर खुद थे, किसी का भी कोई काम नहीं किया। ठीक है, चलो इनसे बात करांगे। पिछली वीडियो बड़ी वायरल हुई आपकी, दूसरी मुलाकात आपसे ना? हाँ जी, हाँ जी। और काम नहीं गिना पाए थे 5 उस वीडियो में। है, आप यूं पूछो पत्रकार महोदय, कारवां क्यों लुटिया? अच्छा, अब ये बताओ, अब नहीं मैं दुष्यंत के साथों कहाँ हो? अच्छा चलो, अपनी बताओ, कारवां क्यों लूटा है? कारवां क्यों लुटिया? बीजेपी की गलत नीतियों के कारण दुष्यंत चौटाला उसकी चक्की में पिस गया। अच्छा। हाँ, मैं भी दुष्यंत चौटाला का आदमी था। हाँ। लेकिन जो बीजेपी की किसान विरोधी, अग्निवीर योजना, नोटबंदी, GST और भी इस तरह के तमाम जितने भी इनने गलत काम किए, मतलब काला धन लाने की या और कुछ जो भी थे, मतलब इनके गलत फैसले थे। नाम बताओ दोबारा अपना। मेरा नाम शमशेर सिंह खटकड़। अब ये बताओ, आपने दुष्यंत चौटाला छोड़ दिया उसके साथ हो? नहीं, दुष्यंत चौटाला छोड़ना ना छोड़ना एक अलग बात है। वही मैं पूछ रहा हूं। मैं विचारधारा के खिलाफ हूँ। मैं जो बीजेपी की विचारधारा से थी उससे खिलाफ था। जेजेपी में नहीं हो? मैंने जेजेपी को इसलिए छोड़ा क्योंकि उसकी विचारधारा बीजेपी से मेल खाती है। अच्छा। मैं उस विचारधारा के साथ नहीं रह सकता। ठीक है। मैं अमन पसंद करता हूँ, वो लड़ाई झगड़ा पसंद करते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके। तो दुष्यंत चौटाला ने हल्का में कि में काम जो आपने कहा था वो तो नहीं गिनवा पाए थे। ये बताओ, दुष्यंत चौटाला की बड़ी गलती मानते हो क्या? वो बीजेपी के साथ गया, ठीक था भाई, कार्यकर्ताओं के काम हो रहे हैं। 2019 का जो इलेक्शन हुआ था उसने जनता ने मैंडेट दे दिया था बीजेपी के खिलाफ। ये 10 सीटें तो दुष्यंत चौटाला जी जीत गए, 15 सीटों पे कांग्रेस क्या रुआ गए। सरकार तो 2019 में बदल ली थी। 2019 में हरियाणा की पब्लिक ने बीजेपी को हरा दिया था। ये तो हमारे दुष्यंत चौटाला जी जमुना पार का नारा देकर उनकी गोदी में बैठने के कारण सरकार चली, वरना हरियाणा के लोगों ने सरकार बदल दी थी। ठीक है।
तो इसका बीजेपी के साथ जाना, किसान आंदोलन में सहयोग ना करना सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन आप जैसे बहुत सारे जो जेजेपी के कार्यकर्ता रहे थे वो कहते हैं कि वो अच्छा किया था, कार्यकर्ताओं के काम होते, 20 साल से विपक्ष में बैठे थे। अगर वो कार्यकर्ता ये समझते भैया अच्छा के तो डायरेक्ट बीजेपी को वोट दे देते, जेजेपी की क्या जरूरत थी। अच्छा, हम डायरेक्ट बीजेपी को दे देते, हमने तो सरकार के खिलाफ वोट दिया था, सरकार के खिलाफ वोट दिया था। दुष्यंत चौटाला को यूँ मान के भाई इस एरिया का लीडर है, नेता है, तो ये नया है, वह कुछ करेगा, देवीलाल का वंशज है, तो उसमें वो खरा नहीं उतरे। ठीक है, इस बार मान लिया आप कितनी वोट मानते हो दुष्यंत के हल्के में? दुष्यंत के हल्के में जितनी लोकसभा में आई थी उससे कितनी थी लोकसभा में? 4200 वोट, 4400 वोट, 4400। ईब कितनी आ जाएंगी? ये 4400 और थोड़ी नीचे चली जाओगी, 500-400 और क्या होगा? ऊपर को नहीं आवे? नहीं, अब तो कांग्रेस की हवा है। अच्छा। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, और कुछ नहीं। चलो, और 5 साल में भूल जाओगे फिर आगे के लिए? नहीं भूलते, हम विचारधारा के साथ चलेंगे। हाँ। जो बांटने वाला, ठगने वाला, झूठ बोलने वाला, उसके साथ नहीं जाएंगे। मतलब 29 लाख भूलो को नहीं सुना? नहीं भूलते तो है ना, हम तो 2019 में आ चुके थे। हमारा कसूर क्या है? हमारा तो कसूर ही नहीं, हमने तो सरकार के खिलाफ वोट दिया था, तो वो उनके साथ जा मिल जाए तो हमारी थोड़ी मानना है, तो इसलिए हमने इनकी विचारधारा से तंग आके पार्टी बदल दिया। ठीक है सर, आप बताओ शुभ नाम क्या आपका? कृष्ण जी। कृष्ण जी, खेती करो हो? हाँ जी, खेती कर रहा हूँ। ठीक, बताओ आप गांव का माहौल बताओ, बिल्कुल सही तरीके से बताना। मैं खटखट गांव से हूँ जी। अच्छा, गांव में बहुत बढ़िया माहौल है, हर आदमी का कांग्रेस का रुझान है। हर आदमी का कांग्रेस की तरफ रुझान है? हाँ जी। कारण क्या है? बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ है, इससे हर तबका नाराज है जी। ये कितना असर डालेंगे वीरेंद्र घोगड़िया और दिलबाग संडील, विकास काला चेयरमैन, इसकी चर्चाएं बहुत हो रही हैं? कोई असर नहीं जी है। 10, 20, 50 पर्ची निर्दलीय का हमारे गांव में कोई पर्ची नहीं। कोई पर्ची को नहीं? नहीं जी नहीं। तो इधर तो आसपास के गांव जैसे घोगड़िया था आपके नज़दीक है, उसका असर तो है, उसके पास संवेदनाएं हैं, सहानुभूति उसके साथ जुड़ी हुई है। आज का टाइम पढ़ा लिखा है, पार्टी को ही वोट देता है, निर्दलीय को वोट नहीं। हमारे तो यहाँ जब से इलेक्शन होते हैं निर्दलीय का कोई नहीं बना। अच्छा, हाँ, इस हल्के से आज तक कोई निर्दलीय नहीं, बना? बिल्कुल नहीं ठीक, बना। बताओ क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं ये बोलना चाह रहा था, जो निर्दलीय हैं ये तो ये समझ रहे हैं कि भाई तुक्का लग जाए। हाँ। तुक्के नहीं लगते राजनीति में, राजनीति में तो तुक्का लगता ही नहीं। ये तो किसान आंदोलन जो होया था उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं भाई, ये समझ रहे तुक्का लग जाए। लेकिन हरियाणा में माहौल है कांग्रेस का, एक तरफा कांग्रेस आ रही, तुक्का कैसे लगेगा? लोग कांग्रेस की तरफ जा रहे। ठीक है, चलो आप ये बताओ, 9.5 साल खट्टर मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद नायब सैनी, कौन सा ठीक रहा है इसका? कौन सा है ठीक नहीं जी, है दोनों खराब है। अच्छा, बिल्कुल कौन सा है ठीक नहीं। ये बताओ आप, बीजेपी के राज में इनका काम क्या है? एक जाति से दूसरे जाति को लड़ाना, एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाना, भाईचारा खत्म कर दिया हरियाणा का। हमने क्या करना है हिसाब राज का? बिल्कुल भाईचारा बड़ी बात है, लेकिन बीजेपी का नारा यो है, जाट गैर जाट आंदोलन, जाट आंदोलन होया इसमें सरकार में होया, किसान आंदोलन होया इस सरकार में होया। तो आप देखो ना कितने आंदोलन है जो सक्रिय रहे, ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी। आप देख सको हो पुलवामा में जो हमला होया, वो जो राज्यपाल हैं 29 स्टेटमेंट देखो आप, अपने जो जवान हैं उन पे कितना बड़ा कार्ड खिलाया गया, सहानुभूति लेकर उनकी और वोट ले ली जी। एक जनता को गुमराह करने की बात है जी। बीजेपी से सारे लोग तंग हैं बिल्कुल। चलो, कांग्रेस के पक्ष में आपने बताया, बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में उचाना लगा, 50,000 प्लस की जीत है जी। चलो, ये गांव करसिंदू में हूँ, यहाँ के करसिंदू गांव के देशराज नंबरदार जी देवीलाल सरकार में मंत्री रहे और दुष्यंत चौटाला का सबसे मजबूत किला। और यहाँ गांव के लोगों ने बताया कि इस बार गांव में कांग्रेस का माहौल है, ब्रजेंद्र सिंह को बहुत अच्छी वोट इस गांव से मिलने जा रही हैं। आपके गांव में क्या माहौल, आप उचाना हल्के से हैं तो बताएं, क्या ब्रजेंद्र सिंह या उनके मुकाबले में देवेंद्र अत्री या वीरेंद्र सिंह घोगड़िया, दिलबाग संडील या दूसरे काला चेयरमैन कहाँ खड़े हैं, किस पोजीशन में खड़े हैं, और अपने गांव का माहौल बताएं। और मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।